हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग नेट फैब्रिक पर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइनिंग ली है। कॉटन फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर और कॉटन फैब्रिक भी लिया है 80 सेंटीमीटर। वेन फैब्रिक नेट फैब्रिक है वो भी लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच लेना है बैक टक्स का और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। देखिए यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। टक्स की लेंथ लेनी है 4.5 इंच पर। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। डीप नेक है तो यहाँ वेस्ट साइड पर हाफ इंच पर मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को टक्स से क्रॉस में मिलाना है और अब हमें कटिंग करना है। साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। ये बैक का पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। नीचे की साइड से देखिए हाफ इंच पर मार्क करना है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है और फोल्ड साइड अपनी तरफ को रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ इंच पर मार्किंग करके और सेंटर से भी हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच। बैक पार्ट को इसके ऊपर हमें ओवरलैप करना है। लाइनिंग के ऊपर एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट को हटाना है। आर्म होल की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच। देखिए नीचे की साइड पर मैंने एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और अब हमें मार्किंग करनी है प्रिंसेस कट पार्ट के लिए। आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर और दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। टक्स को मिलाना है आर्म होल से। टक्स पॉइंट को आर्म होल से मिलाएंगे इस तरीके से। अब हमें टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2 इंच। लेंथ भी लेंगे 2 इंच और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। पार्ट पर जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया था उसे टक्स से मिलाना है। नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच और लेंथ लेंगे 7 इंच और यहाँ पर मैं वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से वी शेप ड्रॉ किया है और अब हमें कटिंग करनी है। प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करेंगे। नेक की कटिंग हमें बाद में करनी है। तो ये दोनों फ्रंट के पार्ट हैं। अब हमें बैक पार्ट को मेजर करना है आर्म होल की साइड पर। देखिए बैक पार्ट को इस तरीके से आर्म होल को मेज़र करेंगे हाफ इंच ऊपर शोल्डर पर छोड़ते हुए स्टिचिंग का। तो आर्म होल आ रहा है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9.5 इंच पर और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव की लेंथ है 3 इंच तो 1 इंच मार्जिन का लेके यहाँ पर मैंने 4 इंच लिया है विड्थ में। ओपन साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन और इस तरीके से स्लीव को कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल का भी कट करेंगे हाफ इंच अंदर से। अब हमें कॉटन फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए फोल्ड साइड पर रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ कट कर लेना है। इसी तरीके से सारे पार्ट की कटिंग करेंगे 2 फोल्ड कपड़े में रखते हुए। तो कॉटन फैब्रिक पर मैंने सारे पार्ट की कटिंग कर ली है और इसी तरीके से
नेट फैब्रिक पर भी पार्ट को कट करना है। कटिंग कर ली है मैंने। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो नेट पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर, उसके ऊपर रखना है शॉर्टन पार्ट को रॉन्ग साइड पर ही, और उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। तीनों ही पार्ट को स्टिच करना है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो यहाँ पर 3 पीस हो गए हैं, तो इस तरीके से पिनअप करके भी आप स्टिच लगा सकते हैं। पार्ट के अंदर कोई भी सल या क्रीज नहीं आनी चाहिए। तो दोनों ही प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हमें सेंटर पार्ट को स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें सेंटर से कट कर लेना है लाइनिंग फैब्रिक पर। नेट फैब्रिक को आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर। देखिए आमने सामने ही रखना है, और उसके ऊपर रखना है शॉर्टन फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर ही रखा है, उसके ऊपर कॉटन फैब्रिक को भी रखते हुए यहाँ पर भी हमें स्टिच लगानी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है कॉटन फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। और इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट ऊपर नीचे रखना है, और नेक पर जो हमने मार्किंग करी है उसके ऊपर से कटिंग करनी है। नेक पर जो ओपन पार्ट है उसे स्टिच करेंगे। दोनों ही नेक पर स्टिच लगा लेनी है। और अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से हमें स्टिच लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए इस तरीके से मैंने प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच कर लिया है। दोनों ही पार्ट पर फ्रंट के दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर आई की पट्टी बनानी है। पट्टी की विड्थ है 2.5 इंच। लाइनिंग फैब्रिक भी लिया है और मेन फैब्रिक भी 1 फुट के गैप से स्टिच किया। पट्टी को देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए स्टिच करेंगे, और ऊपर और नीचे की साइड से एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। साइड पर एक स्टिच और लगा लेनी है। 2 इंच की पट्टी ली है। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। पट्टी की विड्थ है 2 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे फोल्ड करते हुए पट्टी को ओपन करेंगे। एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करनी है। पूरी पट्टी को इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न करना है, और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर से। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखना है और चेक कर लेना है दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लेना है नीचे की साइड से। वेस्ट पर पट्टी लगानी है। तो पट्टी की विड्थ है यहाँ पर 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे, और सेंटर पर हमें एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने के लिए। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है, और एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर से। तो इसी तरीके से फ्रंट का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो देखिए लाइनिंग फैब्रिक को मैंने बैक पार्ट पर स्टिच कर लिया है। ऊपर से नेक विड्थ लेनी है 2.5 इंच। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए नेक की लेंथ ली है मैंने 11 इंच, और नीचे की साइड से विड्थ लेनी है 3 इंच। दोनों ही साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हमें यहाँ पर कर्वी शेप ड्रॉ करना है। 1/2 इंच नेक को फैलाते हुए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों पर ही वी शेप ड्रॉ किया है, इसलिए मैंने नेक की विड्थ को 2.5 इंच लिया है। अगर आप राउंड नेक बनाते हैं तो नेक की विड्थ को कम करना होगा। आपको 2.25 इंच तक लेना है, या 2 इंच तक ले सकते हैं नेक की विड्थ को। ओपन पार्ट को स्टिच करेंगे नेक की साइड पर। टक्स लगाना है, स्ट्रेट में स्टिच करेंगे। उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच लगानी है। दूसरा टक्स भी इसी तरीके से लगाना है, और कमर पर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है। दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखना है, और शोल्डर को स्टिच करेंगे। दूसरा शोल्डर भी स्टिच करेंगे,
और एक स्टिच हमें राइट साइड पर भी लगानी है शोल्डर के ऊपर से। और अब हमें बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से फोल्ड करते हुए मार्किंग करेंगे और इसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिनअप करेंगे और साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करना है, आर्म होल की साइड से भी और साइड से भी। और यहाँ से स्टिच ओपन है तो स्टिच कर लेंगे। और अब हमें नेक की फिनिशिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गोल्डन जामा फैब्रिक लिया है और इस पर मैंने पट्टी को कट किया है क्रॉस में। सारी पट्टी को इस तरीके से जॉइंट करना है। देखिए इसके कॉर्नर को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें पट्टी कंप्लीट करनी है और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेना है। यहाँ पर मैं डोरी पाइपिंग बनाऊंगी। ये मैंने पतली वाली डोरी ली है। सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करते हुए डोरी को पट्टी के अंदर डोरी को फोल्ड करते हुए ऊपर से लॉक करेंगे और उसके बाद हमें स्टिच करना है। इस तरीके से नीचे की साइड से हमें पकड़ना है और ऊपर की साइड से खींचते हुए स्टिच लगानी है। डोरी के बिल्कुल साइड पर ही हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से स्टिच करेंगे तो बहुत ही आसानी से डोरी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। नीचे की साइड से सिर्फ पकड़ के रखना है और ऊपर की साइड से खींचना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से ये डोरी कंप्लीट हुई है। तो इसी तरीके से हमने पूरी डोरी को कंप्लीट करनी है। अब हमें दूसरी साइड से भी पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेना है पूरी पट्टी पर। तो इससे जब हम इस डोरी पाइपिंग को पार्ट पर स्टिच करेंगे तो रॉन्ग साइड पर भी फिनिशिंग आएगी। देखिए डोरी पाइपिंग को इस तरीके से सेंटर से स्टार रखते हुए फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए यहाँ पर हमें डोरी पाइपिंग के बिल्कुल साइड से स्टिच लगानी है। जो स्टिच हमने डोरी पाइपिंग बनाते हुए लगाए थे उसी के ऊपर से ही। यहाँ पर भी हमें नीचे की साइड से फैब्रिक को पकड़ कर रखना है और ऊपर की साइड से हल्का सा खींचते हुए स्टिच लगानी है। पूरी डोरी पाइपिंग को देखिए रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पाइपिंग निकालते हुए यहाँ पर हमें कॉर्नर की स्टिच लगानी है। बिल्कुल कॉर्नर पर ही स्टिच लगानी है। और बैक साइड पर देखिए वी शेप है तो यहाँ से हमें पट्टी को कट कर लेना है। उसके बाद रॉन्ग साइड टर्न करते हुए स्टिच लगानी है पूरे ही नेक पर। पूरे ही नेक को इसी तरीके से स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें साइड से एक स्टिच और कर लेनी है 1 फुट के गैप से। आप चाहें तो रॉन्ग साइड पर ये स्टिच ना लगाकर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टिच लगाई है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों ही नेक कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्लीव को स्टिच करना है। तो मेन पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड पर रखा है, उसके ऊपर दोनों ही लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए चारों ही साइड से स्टिच लगानी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को स्टिच करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच किया था उसी तरीके से। और यहाँ देखिए स्लीव राउंड की तरफ से हाफ इंच से कम फोल्ड करना है फैब्रिक को, क्योंकि ये किनारे वाली साइड है तो हम हाफ इंच से कम भी फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिंगल फोल्ड किया है। तो दोनों ही स्लीव इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। स्लीव पर सेंटर मार्किंग लेनी है। देखिए इस तरीके से सेंटर से मार्क करेंगे और अब हमें पार्ट पर स्लीव को स्टिच करना है। तो देखिए जो हमने स्लीव पर फ्रंट का कट किया था उसे फ्रंट पार्ट पर ही रखना है और ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करेंगे।
हाफ इंच के मार्जिन से स्लीव को स्टिच करेंगे पार्ट पर। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच करना है। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखना है और 1 फुट के गैप से आर्म होल की सिलाई को ऊपर नीचे रखते हुए स्टिच लगानी है 1 फुट के गैप से। रोंग साइड टर्न करेंगे और एक स्टिच रोंग साइड पर भी करनी है 1 फुट के गैप से, और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। अब हमें सेंटर से चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4 पार्ट 9 इंच लेना है। वेस्ट है 32 का 4 पार्ट 8 इंच पर मार्क करते हुए दोनों मार्किंग को मिलाना है। स्लीव राउंड है 14, तो 14 का हाफ लेना है 7 इंच पर मार्क करते हुए इसको भी हमें फिटिंग से मिलाना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें चेस्ट और वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और स्लीव राउंड लेना है। तीनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लाइन के ऊपर से हमें फिटिंग लगानी है। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर ये कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।